दिल्ली के जंगल में छुपा हुआ महल, जहां एक परिवार दुनिया से कट गया। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां रात के 2 बजे भी सड़कें पूरी तरह शांत नहीं हो पाती। हजारों गाड़ियां, लाखों लोग, ऊंची इमारतें, मेट्रो, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। लेकिन इसी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही लगता है कि आपने अपने शहर को पीछे छोड़ दिया है। घना जंगल, सुनसान रास्ता और पेड़ों के बीच छुपा एक पुराना पत्थरों का महल। नाम है मालचा महल। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मालचा महल के रहस्य के बारे में, जो अभी तक अनसुना है। मालचा महल, आज यह जगह खंडहर है, लेकिन कभी यहां एक परिवार रहता था जो खुद को पुराने राजघराने का हिस्सा मानता था। एक मां, उसके 2 बच्चे और एक ऐसा महल जिसने धीरे धीरे उन्हें पूरी दुनिया से अलग कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात, आज भी लोग इस जगह को लेकर तरह तरह की कहानियां बताते हैं। कहा जाता है कि रात में यहां आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के चलने की आहट, किसी महिला की मौजूदगी, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। लेकिन क्या मालचा महल सच में हॉन्टेड है, या इसके पीछे की असली कहानी भूतों से भी कहीं ज्यादा डरावनी है? कहानी शुरू होती है एक खत्म होते राजघराने से। मालचा महल की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। भारत की आजादी के बाद देश की पुरानी रियासतों की राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। राजे महाराजे, जिनके पास कभी जमीनें थी, महल थे और सत्ता थी, अब एक नए भारत का हिस्सा बन चुके थे। इसी दौर में अवध के पुराने शाही परिवार से जुड़ी विलायत महल का नाम सामने आता है। उनका दावा था कि उनका परिवार पुराने अवध रॉयल परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनकी कहानी बाकी राजघरानों जैसी नहीं थी, क्योंकि समय के साथ उन्होंने खुद को सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था। और फिर उनकी जिंदगी दिल्ली के एक पुराने महल में आकर रुक गई, मालचा महल। अब जरा उस जिंदगी की कल्पना कीजिए। आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपका घर शहर की भीड़ से बहुत दूर एक जंगल के बीच में है। आपके पास कोई सामान्य पड़ोसी नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई दुकानें नहीं है, कोई रोजमर्रा की शहरी जिंदगी नहीं, बस पेड़, पत्थर, जंगल और एक पुराना महल। कहा जाता है कि विलायत महल और उसके परिवार ने लंबे समय तक इसी तरह से आइसोलेटेड जिंदगी बिताई। बाहर की दुनिया के साथ उनका संबंध बिल्कुल सीमित था, और धीरे धीरे मालचा महल सिर्फ उनका घर नहीं रहा, उनकी पूरी दुनिया बन गई। लेकिन यह कहानी अभी और भी अजीब होने वाली थी। विलायत महल जो थी, वो अपने रॉयल राजघराने को लेकर बेहद गंभीर थी। उनके बच्चे अली रजा और सकीना, ये दोनों भी इसी पहचान के साथ बड़े हुए। लेकिन बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही थी। भारत मॉडर्न हो रहा था, दिल्ली फैल रही थी, नई सड़क बन रही थी, नई बिल्डिंग्स बन रही थी। लेकिन मालचा महल जैसे समय से बाहर खड़ा था, और उस महल में रहने वाला परिवार मानो उसी पुराने समय में अटका हुआ था। यहीं से इस कहानी में एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री पैदा होती है, क्योंकि सवाल यह नहीं कि मालचा महल में भूत था। सवाल यह है, क्या एक इंसान इतनी दुनिया से कटकर रह सकता है कि उसका पूरा रियलिटी बाकी दुनिया से अलग हो जाए? फिर आई 1993 की वह रात। 1993 में विलायत महल की मृत्यु हो गई।
और अब मालचा महल में सिर्फ उनके 2 बच्चे रह गए, अली रजा और सकीना। सोचिए, इस विशाल शहर के बीच एक जंगल में एक पुराना महल, और उसमें सिर्फ 2 लोग। उनकी मां जा चुकी थी, उनका परिवार लगभग खत्म हो चुका था, और जिस रॉयल वर्ल्ड की पहचान उन्होंने अपने साथ लेकर बड़ी की थी, वह दुनिया वास्तविक रूप से मौजूद ही नहीं थी। फिर भी उन्होंने मालचा महल को नहीं छोड़ा। उन दोनों ने वहीं रहना जारी रखा, और यह बात इस कहानी को इतना असामान्य बनाती है। दिल्ली के बीच एक बिल्कुल अलग दुनिया। बाहर लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। लेकिन कुछ किलोमीटर दूर मालचा महल में एक अलग दुनिया मौजूद थी। कुछ जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स वहां पहुंचे। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। लोग पूछने लगे कि आखिर कौन हैं ये लोग, ये जंगल में क्यों रहते हैं, ये सामान्य जिंदगी क्यों नहीं जीते, और क्या ये सचमुच किसी पुराने रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं। धीरे धीरे मालचा महल एक रहस्य का जगह बन गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और ज्यादा डिस्टर्बिंग था। जब महल में सिर्फ एक व्यक्ति बचा, समय बीतता गया और फिर अली रजा की भी मृत्यु हो गई। अब मालचा महल में सिर्फ सकीना रह गई, एक महिला, एक विशाल अबंडेंट लुकिंग स्ट्रक्चर, और चारों तरफ घना जंगल। दिल्ली की करोड़ों की आबादी से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जिंदगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और यहीं से मालचा महल की कहानियां और तेजी से फैलने लगी, क्योंकि अब महल लगभग पूरी तरह सुनसान था। क्या महल में कोई और भी था? यहीं से शुरू होती है लोकप्रिय घोस्ट स्टोरीज। कई लोगों ने दावा किया कि रात में महल के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कुछ ने फुटस्टेप की बात की, कुछ ने किसी महिला की मौजूदगी महसूस होने की बात कही, और कुछ स्टोरीज हैं यहां तक कहा गया कि महल में रहने वालों की आत्माएं आज भी वहां घूमती हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक जरूरी बात है। इन सुपरनैचुरल क्लेम्स का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और यही बात हमें इस कहानी को सही तरीके से समझने में मदद करती है। क्योंकि एक अबंडेंट पैलेस अपने आप में बेहद अनसेटलिंग जगह होती है। रात का जंगल, हवा, जानवरों की आवाजें, पुराने पत्थरों की चटकती आवाजें, और आपका दिमाग, इन सब के बीच एक छोटी सी आवाज भी किसी इंसान को डराने के लिए काफी है। कल्पना कीजिए कि आपके पास कोई पड़ोसी नहीं है, आपके आसपास कोई सामान्य सोशल लाइफ नहीं है, आपकी दुनिया कुछ लोगों तक ही सीमित है, और फिर एक एक करके वे सभी लोग आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन मालचा महल की असली डरावनी चीज क्या है? आइसोलेशन। कल्पना कीजिए, आपके पास कोई पड़ोसी नहीं है, आपके पास कोई सामान्य सोशल लाइफ नहीं है, आपकी दुनिया कुछ लोगों तक सीमित है, और फिर एक एक करके वे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। पहले मां, फिर भाई, फिर अंत में सिर्फ आप। यह कहानी सुपरनेचुरल से ज्यादा मानवीय है, और शायद यही इसे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है। कभी जिन लोगों के पूर्वजों के पास महल थे, सत्ता थी, नाम था, आज उनके वंशज दिल्ली के जंगल में एक पुराने खंडहर में रह रहे थे। यह इतिहास की एक अजीब आयरानी है। राज खत्म हो गया, सत्ता खत्म हो गई, दुनिया बदल गई, लेकिन आइडेंटिटी अभी भी बची हुई थी। और मालचा महल उस आइडेंटिटी का आखिरी फिजिकल सिंबल बन गया। धीरे धीरे यह परिवार भी इतिहास का हिस्सा बन गया। महल खाली हो गया, दरवाजे बंद हो गए, और जंगल ने उस जगह को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई।
आज भी अर्बन एक्सप्लोरर्स, फोटोग्राफर्स, मिस्ट्री लवर्स इस जगह की कहानी सुनते हैं। कुछ लोग इसे दिल्ली की सबसे मिस्टीरियस एबंडेंट लोकेशन में गिनते हैं और इंटरनेट पर इसके आसपास कई हॉरर स्टोरीज मौजूद हैं। अब अहम सवाल पर आते हैं, क्या मालचा महल हॉन्टेड है? इस सवाल का ईमानदार जवाब यह हो सकता है कि हम नहीं जानते। ऐसा कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है जो साबित करे कि वहां आत्माएं हैं। लेकिन क्या वहां जाने पर डर लगेगा? इसका उत्तर है कि बिल्कुल, क्योंकि डर हमेशा भूत से नहीं आता। कभी कभी डर आता है उस खामोशी से जिसमें इंसानी जिंदगी खत्म हो चुकी हो, और मालचा महल एक ऐसी ही जगह है। आशा करता हूं कि यह रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।